दोस्तों जैसे हम देखते हैं कि ये ऑरा स्कैनर है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो है वो नापता है और उसको डिस्कवर करता है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा सप्त ऊर्जा शरीर है, जो प्रकृति से हमको, सूर्य से हमको 7 तरह की रश्मियाँ उससे निकलती हैं। उन रश्मियों के माध्यम से हमारे चक्राज निर्देशित होते हैं और उन चक्राज के माध्यम से, चूँकि वो हमारी ग्लैंड्स हैं, और उनके माध्यम से हमारे जीवन में हमारे अन्य अंग जो हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं। और अगर हम हर एक चीज़ को किसी न किसी ग्रह और या किसी न किसी मूल तत्व से उसको मानते हैं और उसको बांटते हैं उन सब चीज़ों में कि ये कलर इस ग्रह का है और ये वस्तु इस ग्रह से संबंधित है, तो ऐसा हम इतने पुराने समय से, पुरातन समय से सांस्कृतिक रूप से भी हम इस बात को मानते हैं, करते हैं कि ये ग्रह इस कलर का है और ये इस कलर से इस ग्रह का हम उपाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे जीव जंतु जानवर सभी लोगों को हम किसी न किसी कैटेगरी में बांटते हैं, किसी न किसी ग्रह से उसको जोड़ करके देखते हैं। तो दोस्तों वो हमको वो क्या कॉम्बिनेशन हमारे उस समय के मूल ग्रह नक्षत्र के अकॉर्डिंग हमको मिलता है, जिस समय पर हम जन्म लेते हैं उस समय के अकॉर्डिंग हमको किसकी चीज़ की ऊर्जा कितनी चाहिए और किस कॉम्बिनेशन में चाहिए, वो हमको वो जो हमारी पुरातन कैलकुलेशन जिसको हम हॉरोस्कोप के माध्यम से जानते हैं, उस गणित के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर रहे होते हैं कि कौन सा ग्रह और किस ग्रह की कितनी एनर्जी हमको चाहिए और कितनी एनर्जी हमको उसकी हार्मफुल आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हम ये जान सकते हैं कि हमको ये चीज़ करने से या ये उपाय करने से या वो उपाय करने से ये ग्रह हमारा बलवान होता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर आप किसी भी एनर्जी को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो किसी न किसी दूसरी एनर्जी को आपके उस स्तर पर वो घटाने का प्रयास करती है, उसका गला दबाने का प्रयास करती है। किसी भी चीज़ को अगर उसके जीवन यापन से ज़्यादा आप उसको प्रोवाइड करा दोगे तो वो या तो किसी न किसी का हक मारेगा या किसी न किसी का गला दबाएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता से अधिक उसके पास में है। तो इस प्रकार इसके माध्यम से हम वो जो विद्वान लोग, पंडित और एस्ट्रोलॉजर्स हमको बताते हैं वो गणित के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे होते हैं और हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से उसको जानने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो जिस प्रकार से हम आपको डेमो भी दिखाएंगे इसका कि किस प्रकार वही चीज़ आपके हॉरोस्कोप में हमको मालूम पड़ती है और वही चीज़ हमको ये यंत्र बताता है, तो वो हमारे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से, हमारे उन चक्राज की एनर्जी के माध्यम से, किस ग्रह की कितनी एनर्जी हमको आवश्यकता है और कितनी हमको हमारी सकारात्मकता में वृद्धि करती है, तो वो ये यंत्र हमको बता रहा होता है। वो बहुत सारी चीज़ें इसके माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि हम जो उपाय कर रहे हैं वो हमको सूटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो हमारे उस एनर्जी कॉम्बिनेशन को जो हमारे मूल में हमको मिला है प्रकृति से, वो हमारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से वो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार इस यंत्र के माध्यम से हम वो, और हर धरती पर जो भी कुछ है, हर एक चीज़ का अपना एक ऑरा है, हर एक चीज़ की अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से वो हमारे कंपैटिबल आ रही है कि नहीं आ रही है, कि कहीं वो हमारी सकारात्मकता को, हमारी पॉजिटिविटी को, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको घटा तो नहीं रही है। तो इसके माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि ये गाड़ी, वाहन, मकान, दुकान, कोई भी चीज़ जो मेरी जो मानवीय कोशिकाएं हैं उनको बढ़ाने का कार्य करती है, उनको वो आनंद से भर देती है, तो वो चीज़ मेरे को ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है। और उसी में जैसे हमने कई बार देखा होगा कि एक ही कंपनी, एक ही मॉडल, एक ही कंपनी में बना हुआ, एक ही आदमी के द्वारा ओके टेस्टेड किया गया, एक ही आदमी के द्वारा चेक किया गया कि ये दोनों चीज़ें ओके हैं, लेकिन वही चीज़ एक व्यक्ति लेकर जाता है, वो तो तीन दिन बाद वो उसको लेकर के फिर वर्कशॉप पे खड़ा होता है कि इसमें ये कमी आ गई, और एक व्यक्ति उसको 10 साल तक कहता है कि इसमें तो पंचर भी नहीं हुआ मेरी गाड़ी में। ये कौन सा कारण है? दोनों सेम चीज़। तो ये कारण हमको समझना पड़ेगा। जब हम अपने संतुलन अवस्था में रहते हैं और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रहता है तो बहुत सारे काम, बहुत सारी आपकी दैनिक दिनचर्या जो है उसमें बहुत सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं।
जैसे आप अगर संतुलन अवस्था में हैं, आपके सारे इमोशंस और सब चीज़ें आपकी संतुलन में हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो वो हम जानबूझकर नहीं वहाँ कुछ सड़क में गड्ढा देख रहे या कुछ देख रहे, लेकिन जब आप संतुलन अवस्था में रहते हैं तो आपको ये पता होता है कि वहाँ गड्ढा आपको ऑटोमेटिकली वो दिखाई देता है, आप खुद से खुद गड्ढे में नहीं जाते हैं। वो आपका बॉडी जो है वो ऑटो कट पर वो सारी उन चीज़ों को देखती है। लेकिन जब आप गुस्से में होते हैं, आप कैसे ड्राइविंग करते हैं आप समझिए, जब आप दुखी होते हैं तब आप कौन सी ड्राइविंग करते हैं आप समझिए। तो इस प्रकार भावों के स्तर पर हमारा पूरा सब कुछ भावों के स्तर पर ही निर्माण होता है। इसमें अगर आप और इससे भी आगे की बात जानना चाहेंगे तो जिस प्रकार हम मंदिरों में भी पूजा पाठ करने जाते हैं या जो अपने और क्रियाकलाप हम करते हैं, तो मंदिर में भी मान लो हम भोलेनाथ की पूजा करने गए हैं या रुद्राभिषेक करने के लिए गए हैं, तो वहाँ भी पंडित जी जो हैं वो संकल्प भी हम ही को करा रहे होते हैं कि आप अपना भाव मन में रखिए और संकल्प करिए। तो वो संकल्प भी मैं ही कर रहा हूँ, तो वो भगवान से क्यों नहीं संकल्प कराते कि यार भगवान इसकी ये शिक्षा को पूरा करना, आप संकल्प करो। लेकिन वो हो क्या रहा है, वो बीज बोया जा रहा है आपके अंदर, क्योंकि करने की संभावना सब आपकी है, आप ही करेंगे ना, दूसरा तो कोई नहीं करेगा। तो वो बीज आपके अंदर बोया जा रहा है, वो भाव आपके अंदर जागृत किया जा रहा है। जब वो भाव आपके अंदर जागृत हो जाता है तो आप फिर खुद से खुद उस भाव की लगन से, दृढ़ता से आप अपने उस अभिष्ट की प्राप्ति करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों में से किसी को कोई शंका हो कि ये क्या है, कैसे काम करता है, या किसी भी प्रकार की कोई शंका समाधान के लिए हम यहाँ पर हैं। आप में से कोई भी कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।